मैं सबसे पहले सक्सेस पॉइंट भोवारा के डायरेक्टर सर जनाब आशिक अंसारी साहब का सभी में कल्ब के साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उस नाचीज को इस कदर समझा और आपने दावत दी। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और एक सक्सेस पॉइंट भवारा के पूरी टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे दावत दी। सक्सेस पॉइंट के सभी छात्र एवं छात्राएं, अगर मेरी आवाज अभिभावक तक भी पहुंच रही है तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहां तक आने का दावत दिया। मैं सोशल मीडिया के जरिए से आपके इस कोचिंग का गतिविधियों को मैं देखता रहता हूं। बड़ी खुशी होती है जब आपके कोचिंग के बच्चों का, यहाँ के टीचर्स का जो गतिविधियां हैं, जो पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, जो सीखने और सिखाने का तरीका है, उन तरीकों से हमें बहुत खुशी होती है। इसलिए कि आप सब, चाहे जो भी बच्चे हों, जो भी बच्चियां हों, वो सब के सब आप मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इस देश के भविष्य हैं। इन बच्चों में कोई भी बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा और न जाने दुनिया के किस किस मकाम पर वो पहुंचेगा, अभी कोई नहीं कह सकता है। लेकिन इन्हीं बच्चों में वो बच्चे छुपे हुए हैं, इन्हीं बच्चों में डॉक्टर छुपे हुए हैं, इन्हीं बच्चों में इंजीनियर छुपे हुए हैं, इन्हीं बच्चों में वकील छुपे हुए हैं, इन्हीं बच्चों में जज छुपे हुए हैं, इन्हीं बच्चों में पायलट छुपे हुए हैं। लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कौन बच्चा क्या है। इसीलिए हमें जरूरत है अपने को समझने की, हमें दूसरे को नहीं समझना है। हमें अपने आप को पहचानना है कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। मंजिल हमारे सामने में है, रास्ता हमारे सामने में है और रास्ता बतलाने वाले आशिक सर यहाँ पे मौजूद है, रास्ता बतलाने वाले इनाम सर मौजूद है, आपको रास्ता दिखला रहे हैं। मंजिल आपके सामने में है, मंजिल के जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा मंजिल तुझे पुकारे। अपने आप को इतना बड़ा बना लेना है, अपने आप को इतना समझ लेना है कि हमारी मंजिल कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है। मैं अगर पूछूं कि आपकी मंजिल कहाँ है तो आप बताएंगे। हर किसी के दिमाग में होगा, हर किसी के जहन में होगा कि हम कहां तक जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप सक्सेस पॉइंट भवारा से फायदा उठाइए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपके मोहल्ले के अंदर में, आपके गांव के अंदर में ऐसी शख्सियत यहां अल्लाह ने पैदा किया है, आप उससे फायदा उठाइए। एक बात। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन मैं एक बात यहां कहूंगा बच्चों से कि बच्चों, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने पास पड़ोस का और अपने बड़ों का खूब इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। क्योंकि आप जिस समाज से है वो समाज आपको पहचानती है
और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत सारे बच्चे हो और ऐसे भी होते हैं जो अपने बाप के नाम से पहचाने जाते हैं। ये फला साहब का लड़का है, ये फला मास्टर साहब का लड़का है, ये फला वकील साहब का लड़का है, ये फला फला साहब का लड़का है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा बनिए कि आपके बाप का पहचान आपसे हो कि ये निखत का बाप है, ये नायकुल्ला का बाप है, ये प्रियंका का बाप है, ये समीरा का बाप है। आप अपने अंदर ऐसा क्वालिटी पैदा कीजिए कि आपके वालिद की पहचान आपसे हो। मैंने पहले बताया कि बहुत सारे बच्चों की पहचान होती है कि फला बेटा, फला का बेटा है, फला साहब का बेटा है। लेकिन आप ऐसा बनिए जिससे पता चले कि ये फला मास्टर साहब का बाप है, फला क्या कहते हैं वकील साहब का बाप है, इंजीनियर साहब का बाप है। तो आपके बाप की पहचान, आपके वालिद की पहचान, आपके समाज की पहचान, आपके मुआशरे की पहचान आपसे हो, ऐसा बनना है। बनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात ये, पढ़ लिख करके अपने आप को नहीं भूलना है। पढ़ लिख करके अपने आप को नहीं भूलना है, अपने मजहब को नहीं भूलना है, अपने दीन को नहीं भूलना है, अपने समाज को नहीं भूलना है, अपने माँ और बाप को नहीं भूलना है, अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलना है। आज होता क्या है, बुरा मत मानिएगा आप लोग, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आज बच्चे और बच्चियां पढ़ लिख करके इंटर और मैट्रिक पास होने के बाद उनकी बाहें खिल जाती है, उनको पर लग जाता है, वो जहाज की तरह उड़ने लगते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, इंटर पास करने के बाद बच्चे और बच्चियां के अंदर पर लग जाता है, वो उड़ने लगते हैं। वो अपनी माँ बाप का भी कदर नहीं करते हैं, अपने समाज का भी कदर नहीं करते हैं, अपने उस्तादों और टीचर्स का भी कदर नहीं करते हैं। ये बात गलत है। आप अपने उस्ताद को भी पहचानिए, उनके मेहनत को भी आप जाय नहीं कीजिए और अपने वालिदैन की इज्जत को भी पामाल नहीं कीजिए। आज देखने को मिलता है समाचार पत्र के अनुसार, टीवी में, अखबारात में और सोशल मीडिया के जरिए से ये खबर मिलती है कि आज फला लड़का और फला लड़की इस तरह के काम कर गए जिससे माँ बाप के नाक कट गया, समाज का नाक कट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को पहचानिए और अपने वालिदैन का कदर कीजिए। अपने माँ बाप के सर को कहीं भी नीचा नहीं होने दीजिए, अपने माँ बाप के सर को कहीं भी नीचा नहीं होने दीजिए। हमेशा उनका सर फख्र से ऊंचा होता रहे। मैं आपको बता दूं कि आज ये बाल दिवस है। इस बाल दिवस के मौका पर जो भी गतिविधियां हो रही है, और बाल दिवस क्या है ये आपको पता होगा और पता चल गया होगा, क्योंकि ये बाल दिवस का ही प्रोग्राम है और जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के जरिए से और आशिक सर के जरिए से आपको पता ही चल गया होगा कि ये बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। ये बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर यह बाल दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। इसीलिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, फैसला लिया और हम सब चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। तो चिल्ड्रंस डे मनाने का जो संदेश है, उन संदेश को मैं आप तक पहुंचा दिया हूं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं बस एक लाइन में आपको मैं मुबारकबाद दे देता हूँ। बगीचे की खिलती कली हो तुम, बगीचे की खिलती कली हो तुम, आसमान के चमकते सितारे हो तुम सदा ऐसे ही चमकते रहो, तुम्हें बाल दिवस मुबारक हो। तुम बच्चे ही अंधेरे में प्रकाश हो, तुम बच्चे ही अंधेरे में प्रकाश हो, तुम बच्चे ही राष्ट्र की आस हो, तुम सदा ऐसे ही चमकते रहो,
तुम सदा ऐसे ही चमकते रहो। तुम्हें बाल दिवस मुबारक हो, तुम्हें बाल दिवस मुबारक हो। मैं इन बातों के साथ अपनी बात को बयान करता हूँ। मैं आप सबका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, कि आपने दावत दी और मैं आपकी बात को मान करके, आपकी दावत को लब्बे करके मैं यहाँ हाजिर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कम समय में बहुत ही कीमती बातें हम लोग के सामने रखे हमारे मुख्य अतिथि।